देखिए, पूरे जोन में हम लोग जहां भी भीड़ भाड़ की जगह है वहां पे चेकिंग अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे मैं, हमारे एडीसीपी साहब, हमारे एसीपी हजरतगंज साहब और थाना हजरतगंज की पुलिस, डॉग स्क्वाड और एएस चेक की टीम के साथ हम लोग यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह, ये मॉल है और जैसे ये वो मल्टी लेवल पार्किंग, इन सब जगहों पे हम लोग यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। इसी तरह का अभियान पूरे जोन में लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग के लिए भी हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। ब्रीथ एनालाइजर के साथ हमारी टीमें लगातार देख रही हैं, चेक कर रही हैं। जो भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ भी हमारा अभियान चल रहा है और 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए एक बृहद योजना तैयार कर ली गई है। पूर्व की भांति यहाँ पे बंदोबस्त ड्यूटियां लगा ली गई है पूरे जोन में। ट्रैफिक का जो एडवाइजरी है वो आपके मार्फत हम लोग आम जन को बता रहे हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और हम उनसे अपील भी करते हैं कि ट्रैफिक की जो भी एडवाइजरी हो उसमें उसको फॉलो करें और पुलिस का सहयोग करें। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए भी जो हमारी पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। सादे में ड्यूटियां रहेंगी और सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी भीड़ का मॉनिटरिंग की जाएगी और हम आश्वस्त हैं कि ये पूरा त्योहार अच्छे से निपट जाएगा। देखिए, नए साल को लेकर के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के जो आसपास का एरिया है, मैदागिन से लेकर के गदौलिया, इसको नो व्हीकल जोन हम लोगों ने घोषित कर दिया है और केवल 2 पहिया वाहन के अलावा कोई भी वाहन इसमें नहीं चलेगा, ना ही कोई ऑटो चलेगा, ना ही कोई इसमें ई रिक्शा चलेगी। वीआईपी के वाहनों पर भी इसमें रोक लगाई गई है। पुलिस के वाहन भी इस एरिया में नहीं चलेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। ये केवल पैदल चलने वालों के लिए रूट रहेगा। इसके अलावा जगह जगह हम लोगों ने बैरिकेडिंग की है ताकि सुगम रूप तरीके से लोग मंदिर में दर्शन कर सके। जो व्यवस्था महाकुंभ के समय पलट प्रवाह, जब यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए थे, एक दिन में 10-10 लाख लोग यहाँ पर आए थे, उसी तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ पर बाहरी गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। उसके आगे लोग ई रिक्शा या ऑटो से चल कर के आएंगे और बड़ी गाड़ियाँ वहीं पर पार्क की जाएंगी। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था बनाने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार यहाँ भ्रमणशील रह करके सुगम व्यवस्था को बना रहे हैं। फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जैसे आरएएफ और हाँ, यहाँ पर पीएसी, आरएएफ की कंपनियाँ भी भीड़ नियंत्रण के लिए यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा हम लोग लगातार चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। घाट के लिए क्या एडवाइजरी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि छोटी नावें बंद कर दी जाएंगी 4 बजे से, क्योंकि सुरक्षा पर्पज से घाट को लेकर। देखिए, मंदिर ये नदी में सुरक्षा एडवाइजरी मुख्य रूप से ये जारी की गई है कि ओवरलोडिंग, नाव की ओवरलोडिंग ना हो और नाव में जो भी श्रद्धालु बैठे उनको जो लाइफ जैकेट है वो जरूर पहनाई जाए। जो नाविक इसका पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अब मौसम जिस तरह का है, 5 बजे से ही अंधेरा और कोहरा हो जाता है, जिसके मद्देनजर छोटी नाव जो है उनको अंधेरे में चलने से रोका गया है। सर, एक आखिरी सवाल, माघ मेला भी बहुत ही करीब है, 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं पलट प्रवाह देखा जाएगा बनारस में, क्योंकि जो प्रयागराज आएंगे पूर्वांचल के लोग, वो खासकर बनारस भी आ सकते हैं दर्शन। बिल्कुल, लेके पूरी तैयारियां। जो माघ मेले में जो भीड़ आएगी, जो श्रद्धालु आएंगे, निश्चित रूप से वो काशी में भी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो उसके मद्देनज़र जब महाकुंभ हुआ था, जो तैयारियां हम लोगों ने उस समय की थी, वही व्यवस्था यहाँ पर लागू की जाएगी। अपील क्या है टूरिस्ट से और पिलग्रिम से, क्या अपील वाराणसी पुलिस कर रही है? मेरी आम जनता से और सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है उसमें पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, धैर्य बनाए रखें। लाइनें लंबी जरूर हैं, लेकिन अगर अनुशासित तरीके से लोग दर्शन करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे में लोगों को दर्शन हो जा रहे हैं।
देखिए, नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के तीनों जोन में, नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन में जहां जहां पर विभिन्न मॉल हैं, आप देख रहे हैं हम लोग इस वक्त गार्डन गैलेरिया में मौजूद हैं। इसी प्रकार तीनों जोन में जितने भी पड़ने वाले शॉपिंग मॉल्स हैं, जहां पर इस नए वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, अन्य स्थल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का व्यवस्थापन किया गया है, लेडी पुलिस ऑफिसर्स का व्यवस्थापन किया गया है और पेट्रोलिंग के माध्यम से भी 112 के माध्यम से, पीसीआर्स के माध्यम से सड़कों पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और उनका डिप्लॉयमेंट भी सुनिश्चित किया गया है। जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है वो 24/7 ऑपरेटिव है और वहां पर एक सीनियर ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है जो वहां पर रहकर चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को आवागमन में अपने जो जहां पर उनको जिन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने जाना है, नव वर्ष के जो कार्यक्रम जहां पर आयोजित हो रहे हैं, वहां पर पार्किंग के प्लेसेस जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन पार्किंग प्लेसेस तक वो कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी निर्गत की गई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। साथ ही साथ गूगल के साथ टाई अप करके जहां पर हम लोगों ने नए रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं, जहां से जाना और आना प्रतिबंधित किया गया है, उसको भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे कि जब कोई भी आदमी अगर नेविगेट करेगा, गूगल पर नेविगेट करेगा तो उसको ये विदित हो जाएगा कि उनको किस मार्गों से जाना है। इसके अतिरिक्त जैसे गार्डन गैलेरिया में सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर बार और क्लब्स हैं, इनके लोगों को ये हिदायत की गई है कि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग ना करें। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट के लालच में वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों को अंदर ले लें और वहाँ पर स्पेस कंस्ट्रेंट्स हो और कोई घटना दुर्घटना की स्थिति बने। इसके अलावा जो फायर सर्विस, हमारे फायर सर्विस में सीएफओ साहब द्वारा, उनकी टीम द्वारा सभी इन प्लेसेस का निरीक्षण भी किया गया है। इनग्रेस इग्रेस प्लेसेस को भी देखा गया है और मॉल के अंदर भी हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। उनको ये हिदायत दी गई है अगर कहीं कोई प्रतिकूल स्थिति या कोई ऐसी चीज अनयूजुअल जो वहां पर घटित हो रही हो तो उसकी सूचना तत्काल वो पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिसकर्मियों को देंगे और वो तत्काल उस पर प्रतिक्रिया करके सम्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एएस चेक टीम के माध्यम से, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स के माध्यम से कल से ही लगातार ये चेकिंग जारी है और नव वर्ष के अवसर पर साथ ही क्योंकि बहुत बार लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, इस पर भी अंकुश लगाने के उद्देश्य से, जिससे उनकी जान भी सुरक्षित रहे और उनकी वजह से कोई घटना दुर्घटना या कोई हादसा ना हो, हम लोग ड्रिंक करके ड्राइव करने वालों लोगों के खिलाफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी अमल में ला रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार जारी है और जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।